तो जी गला दबा के मारे गए, या मतलब रिजाई में मुंह दे के लौटते तो थे, ठंड तो रहती है। तो जी ऐसे ही आए होंगे, ऐसे ही दबोच लिए होंगे रिजाई। दुश्मनी भी है जी, पर क्या सहारा लगे भैया। नहीं, मैं तो अंदर कमरे में था जी। एक राजपूत काला मुंडा छोड़ के खाता रहा था। तो ये हत्याकांड तो है ही हो। गर्दन पे निशान है उनकी। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत हरिया खेड़ा में मौजूद हैं। रात यहाँ पे दो लेडीज़ की जो है किसी तरीके से मौत हो चुकी है, तो उसी के बारे में जानने के लिए आज हम इस गांव के अंदर पहुँचे हैं। उनके भैया जी हमारे साथ में, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है भैया? कुलवंत नाम है जी मेरा। कुलवंत नाम है जी। तो रात में आपकी मम्मी और आपकी जो सिस्टर थी उसका किसी तरीके से यानी कि डेथ हो गई, क्या लगता है आपको उसके अंदर? जी मेरे को तो लगता है कि किसी ने हत्या की है उनकी। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ। कब से काम करते हैं? मैं 2 साल से काम करता हूँ। आपके जो परिवार के लोग हैं वो इस गांव के अंदर रहते हैं, बातचीत हो जाती थी रोजाना? हाँ जी, रात भी बातचीत हुई है हमारी। किस टाइम बातचीत हुई आपकी? हमारी 8 बजे के आसपास बात हुई है जी। शाम के टाइम? जी। तो शाम के टाइम बातचीत में कोई बातचीत की हो, कोई ऐसी बात जो आपको याद हो जिससे कि आपको ऐसा लगता हो कि भाई उन्हें किसी से खतरा या कोई ऐसी चीज़? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई खतरा कुछ नहीं बताया। हमें तो सुबह पता चला कि मम्मी बहन दोनों की डेथ हो गई है। सुबह किस टाइम फ़ोन आया आपके पास? सुबह 8 बजे फ़ोन आया था जी। अच्छा जी। तो फिर आप यहाँ पे आए, तो आपको क्या लगता है, दोनों डेड बॉडी आपने देखी है, मम्मी और आपकी जो सिस्टर हैं दोनों की डेथ हो चुकी थी? हमने देखा जी कि गले पे निशान हुए थे दोनों के? दोनों के जी, लीले पड़ रहे गले में। जब पहले किसी से कोई बातचीत हुई हो आपकी, या कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का मामला बना हो किसी के साथ में आस पड़ोस में? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा जी यही खेती बाड़ी का काम करते हैं, घास। खेती बाड़ी का काम करते हैं? भाई जी डांगरो घास घूस करो जाके। आप भी खेती करते हैं? मजदूर है जी हम तो। अच्छा, आसपास में बैठ जाते हैं जैसे बड़े बुड्ढे, कोई बातचीत की हो आपसे ना, उन्होंने? हमारे सामने कोई बात नहीं आई। हमें तो सुबह ही पता लगा 8-7 बजे। हाँ, अपन मामला हो गया, हम भी एकदम हकदम हो गए। महल्ले पड़ोस के रहने वाले भैया आप भी? हाँ जी। अच्छा, तो उनका व्यवहार कैसा था, इनकी मम्मी का या फिर इनकी जो बहुत अच्छा था जी, बहुत बढ़िया। किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब आते जाते सभी के साथ मुस्कुराते हुए बात करते थे। ऐसा कोई भी किसी प्रकार का कोई इनके पास में कोई झगड़ा नहीं था, ना ही कोई दिक्कत वाली बात थी। घर पे अच्छा था, परिवार इनका बहुत बढ़िया था। तो जैसे इनकी मम्मी है आस पड़ोस में भी चली जाती हैं, तो कोई बातचीत आपकी मम्मी से जी नहीं, किसी से कोई अब तक ऐसा कोई भी सवाल नहीं उठाने के घर में या मोहल्ले परिवार में कि इनकी तरफ से कोई शिकायत का मौका आया हो किसी को। गर्दन पे निशान है उनकी दोनों की। तो जी गला दबा के मारे गए, या मतलब रिजाई में मुंह दे के लौटते तो थे, ठंड तो रहती है। तो जी ऐसे ही आए होंगे, ऐसे ही दबोच लिए होंगे रिजाई में। इसमें एक सवाल ये भी उठता है, मान लिया सर्दी का मौसम है, रात को आदमी किवाड़ बंद करके कुंडी लगा के सोता है, तो सुबह जब उठे कुंडी लगी हुई पाई या फिर खुली हुई पाई, क्या? नहीं जी, दीवार पे कुछ चढ़ने के निशान भी है पैर के। अच्छा। तो जी वे कोई आया होगा 1 या 2 दीवार पर कूद के, तो जी कुंडी खोली अंदर से, तो जी तब वे अंदर आए और लोग। तो जब आदमी कोई ये तो सो रहे होंगे, तो जी आते ही उसमें दबोच लिया रिजाई में अंदर ही, तो जी मुंह दबोच लिया उनका। क्या नाम है बताओ ये आपका? विजय है जी। अच्छा, विजय। तो रात किस टाइम का मामला है, जिस तरीके से 12 बाद की बात है। 12 से बाद? तो क्या लगता है इसके पीछे आपको? कुछ मैटर बता रहे हैं कि गले पे निशान वगैरह भी है? निशान है तो फिर करा है जी किसी ने काम। तो रात में जब आदमी सोता है आसपास में तो आंख भी खुल जाती है, कुछ ऐसा अगर कोई आदमी वगैरह आता है तो आपको मालूम नहीं पड़ा कुछ? नहीं, मुझे नहीं पड़ा जी। किसी से कोई दुश्मनी आपकी? दुश्मनी भी है जी, पर क्या सहारा लगे भैया। नहीं, मैं तो अंदर कमरे में था जी। अच्छा, आप अंदर थे तो वे बाहर सो रही थी? एक क्वाड खुला मिला मुझे अच्छा। अंदर का, जिसमें मैं सो रहा था, वो एक क्वाड खुला मिला। अच्छा, रात में आप सो रहे थे, आप कुंडी लगा के सोए, सुबह देखा तो खुली लगाई मैंने। अच्छा, खुली हुई थी कुंडी, तो आपका गेट खुला हुआ था। कोई ऐसी आवाज आई हो कि भाई किसी ने आवाज लगाई हो बाहर से?
ना ना बस वैसे ही खड़का है। अब ये बंदर बुंदर आ जाओ कुत्ते ऊपर को कोठा कोठे से आवाज़ सुनी, मैं तो बंदर हैं फिर हैं कुत्ते। घर में क्या आदमी थे आपके? चिल्ला था ये 4 थे जी आज, अच्छा 4 ही रहे थे हम यहाँ। अच्छा। और कौन कौन थे आप? बस लड़की थी जी और 2 और 2 हम थे मेरे भी। तो जो लड़की थी वो भी अंदर सो रही थी या बाहर थी वे भी? वे दूसरे कमरे में थी। अच्छा, वे कमरे में सो रही थी। तो किसकी किसी के ऊपर शक वगैरह हो या कोई लड़ाई वगैरह हुई हो कुछ दिन पहले आपकी, या कोई आपकी जो वाइफ है उन्होंने आपको कुछ बताया हो? झगड़े तो चलते रहे जी, जी, क्या करें हैं जी। झगड़े तो चलते रहे, लेकिन इस हद तक झगड़ा चला जाना कि भाई किसी की जान लेना, वो भी तो खतरनाक है ना। झगड़ा तो चलते रहे। हमारा भतीजा उसके साथ चलो जाओ। तो पुरानी रंजिश मानते हैं इसके पीछे, या फिर कोई अलग सिस्टम मानते हैं इसके पीछे? बाजे रंजिश ही मानो या और क्या है। पुलिस यहाँ पे आई है तो क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे, क्या मांग करते हैं पुलिस वाले से? मैं क्या काम करूँ जी, मुझे तो इंसाफ चाहिए। तो ये हत्याकांड तो है ही हो, लेकिन भाई यही दिखाई दे रहा है कि बस जो होया कुल मिलाकर गलत हो रहा। अच्छा, देखने में ये आता है कि आमतौर से गांव परिवार के लोग जो हैं वो मिलजुल के रहते हैं। हाँ जी। इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता है, क्योंकि कल किसी और के साथ भी हो सकता है ऐसा। क्या करे जाए, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, जब तक पोस्टमास्टर रिपोर्ट नहीं आती कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तुम चौके रहे ठीक ठाक रहे थे, सारी बात रहेगी। अच्छा, घर परिवार में भी आमतौर से आना जाना होता है लोगों का, तो कोई बातचीत हुई हो किसी से इस तरीके की? कोई बात नहीं, भाई बड़ा खाना खोना खा के 8-9 बजे लो फोन फान भी जाग तो के सुने दिल्ली से। और भाई फिर टीवी भी देखा 10-11 बज के, फिर अपना बंद करके अपना सो गए। फिर तो भाई वो भी पता नहीं लगा कि एक राजपूत का लमडा छोड़ के खाता रहा था। अच्छा, कि भाई छोल में जाना। हाँ भाई छोड़ दे आ जाओ। उनने कुआड़ खुलवाए बाहर गेट के, अजीब जब भीतर लौट गया था भाई, वो अच्छा कुआड़ खोल के फिर वे देखी, वो तो कुछ भी नहीं उनमें। तो ये बात हुई बस, कोई नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी सबके साथ में। इसका कोई किसी तक कोई वैध विरोध नहीं था, लेकिन ये एक अचानक ही ऐसा हुआ, ये एक बड़े दुखपूर्ण घटना है। तो बहरहाल दोस्तों, पुलिस के जवान भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और लगातार कोशिश जारी है कि किसी तरीके से इसी केस का खुलासा हो पाए। अभी देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन इस केस को लेकर के क्या खुलासा कर पाता